गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में निर्मला पतुल द्वारा रचित आओ मिलकर बसाएं नामक पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास कराए जाएंगे। पहला प्रश्न है, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है? उत्तर है, कवियत्री माटी का रंग के माध्यम से झारखंड के लोक जीवन की स्वाभाविक विशेषताओं को उजागर करना चाहती है। वहाँ की स्वाभाविक झारखंडी भाषा, जुझारूपन, अखड़ता, नाच गान, हंसी रुदन, स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण, धनुष बाण, कुल्हाड़ी आदि माटी के रंग को व्यक्त करती है। अगला प्रश्न है, भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? झारखंडीपन का अभिप्राय है झारखंड के लोगों की स्वाभाविक बोली, उनके विशिष्ट उच्चारण और स्वभाव। अगला प्रश्न है, दिल के भोलेपन के साथ साथ अखड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर क्यों बल दिया गया है? उत्तर है, कवियत्री को अपने परिवेश की स्वाभाविक विशेषताओं से लगाव है। वह भोलेपन के साथ साथ अखड़पन और जुझारूपन को भी आवश्यक मानती हैं। कारण यह है कि भोले आदमी ही जरा जरा सी बात पर अकड़ कर तन जाते हैं और संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तीनों गुण साथ साथ चलते हैं। इन तीनों का उपयोग है बुरी बात को न सहकर उसके प्रति रोष प्रकट करना और लड़ जाना। ये गुण है, इसलिए कवियत्री को यह प्रिय है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है? उत्तर है, प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज में शहरों की देखा देखी आई नग्नता और ठंडेपन की ओर संकेत करती है। नंगेपन की बुराई पर प्रहार करती वह कहती है, अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। आज आदिवासी जनजीवन में भी जड़ता आ गई है। एक ठंडेपन ने उसे घेर लिया है। कवियत्री उसके लिए ठंडी होती दिनचर्या का प्रयोग करती है। इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है, से क्या आशय है? उत्तर है, कवियत्री को अविश्वास भरे दौर में आपसी विश्वास, उम्मीदें और सपने बसाने योग्य प्रतीत होते हैं। उसके शब्दों में और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को उद्घाटित कीजिए। का ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। का थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बसाएं। उत्तर का है, यह काव्य पंक्ति लाक्षणिक है।
ठंडी होती दिनचर्या का आशय है उत्साहहीन, उमंगहीन, हलचल शून्य जीवन। गर्माहट उमंग, उत्साह और क्रियाशीलता की प्रतीक है। इन सांकेतिक प्रयोगों के कारण अभिव्यक्ति में अर्थ गौरव आ गया है। दूसरा काव्य सौंदर्य ये है कि शब्द प्रतीकात्मक होते हुए भी अत्यंत सरल है। तीसरा है छंद मुक्त और आतुकांत अभिव्यक्ति होते हुए भी अर्थ गौरव के कारण इसमें आकर्षण आ गया है। खा इसमें प्रेरणा का अवसर है, स्वर है तथा कुछ कर गुजरने का आह्वान है। इसलिए यह काव्यांश पाठक को सीधे प्रभावित करती है। दूसरा, अभिव्यक्ति प्रभावपूर्ण है। थोड़ा सा, थोड़ी सी, थोड़े से, तीनों प्रयोग थोड़े से अंतर के साथ एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इनके कारण लय का समावेश हुआ है। कवयित्री ने उर्दू, संस्कृत तथा तद्भव, उम्मीद, विश्वास, सपने शब्दों का मिलाजुला प्रयोग किया है। तोक, छंद और संगीत से रहित होते हुए भी इसमें अद्भुत आकर्षण है। यह आकर्षण कथन के आरोह अवरोह के कारण उत्पन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? उत्तर है, बस्तियों को शहर की नग्नता और जड़ता से बचाने की आवश्यकता है। नग्नता के 3 आयाम हैं। पहला, स्वभावगत नग्नता, वेशभूषा की नग्नता, पेड़ रहित प्राकृतिक परिवेश। जड़ता या ठंडी होती दिनचर्या भी एक शहरी बीमारी है। शहरवासियों के जीवन में न उमंग है, न उत्साह है, न नाच है, न गान है। वे बधी बधाई अलगाव भरी जिंदगी जीते हैं। अब अन्य महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्न है। पहला प्रश्न है, अपनी बस्ती को नंगी होने से शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। यहाँ अपनी बस्तियों से क्या आशय है? शहर की आबो हवा का क्या तात्पर्य? उत्तर है, अपनी बस्तियों का आशय है झारखंड आदिवासी संथाल जन। शहर की आबो हवा का आशय है शहर का सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक प्रदूषण। बस्तियों के नंगे होने का क्या गूढ़ाशय है? उत्तर है, बस्तियों के नंगे होने का आशय है, पहला, अपनी मर्यादा और लाज लज्जा तोड़कर अमर्यादित जीवन जीना। दूसरा, वस्त्रों से तन को ढकने की जगह उसे तेजक बनाना। तीसरा, धरती को पेड़ों से रहित बनाना। अगला प्रश्न है, जीवन की गर्माहट और मन का हरापन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, जीवन की गर्माहट का आशय है उत्साह, उमंग और क्रियाशीलता का जीवन। मन का हरापन का आशय है मन की सरसता, मधुरता और प्रसन्नता। अगला प्रश्न है, ठंडी होती दिनचर्या का क्या आशय है? ठंडी होती दिनचर्या का आशय है रोज एक जैसी बासी, उत्साहहीन, उबाऊ
और उमंगहीन जिंदगी जीना। अगला प्रश्न है, भीतर की आग का क्या संकेतार्थ है? भीतर की आग का आशय है मन में रहने वाला जोश, उत्साह और असंतोष। उत्तर है, पहला प्रश्न है, लेखिका के प्राकृतिक परिवेश में कौन से सुखद अनुभव हैं? उत्तर है, लेखिका के प्राकृतिक परिवेश में जंगल की ताज़ा हवा, नदियों का निर्मल जल, पहाड़ों पर रहने वाली शांति, गीतों की मधुर धुनें, मिट्टी की स्वाभाविक सुगंध और लहलहाती फसलें आती हैं। अगला प्रश्न है, लेखिका सहज जीवन जीने के लिए क्या आवश्यक मानती है? उत्तर है, लेखिका सहज जीवन जीने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य, स्वाभाविक नाच गान, उन्मुक्त हंसी और रुदन, खेलने के लिए खुली जगह, पशुओं का साथ और बुढ़ों के लिए शांति आवश्यक मानती है। थैंक यू।